ध्यान रखना, मोबाइल पहले भी था, पर पहले मोबाइल अच्छे अच्छे ऋषियों के पास था। अगर मोबाइल नहीं होता तो धनुष टूटा नेपाल में, और समुद्र के किनारे महेंद्र के पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, किन्ने बताई? धनुष टूट गया। और परशुराम जी इस समय आए महान क्रोध में, सोता बंधु फरसा लगा था हाथ में, और जिस समय जनक महाराज के सभा में कदम रखा था परशुराम ने, 4 कला से अवतार थे परशुराम जी, और विश्व में इतना बड़ा कोई आज तक ब्रह्मचारी नहीं हुआ परशुराम के बराबर। तो राजाओं की हालत क्या थी जब परशुराम को देखा? तब परशुराम को देख लो, अरे उठी उठ के शीश झुकाते हैं, उठ उठ के शीश झुकाते हैं। पहले नाम पिता का है, पीछे अपना बतलाते हैं। नाम बता रहे हैं परशुराम के डर के माए कि महाराज जी मेरो नाम है, जी मेरे बाप को नाम है, मैंने तो छुआ हुआ। ध्यान रखना, कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाओ। और ठेकेदार साहब की धर्म पत्नी आगे आ जाए निकल के, परीक्षित यज्ञपति खड़े आ जाए। परशुराम जी जब महान क्रोध में आए थे, ध्यान रखना, जब पूछा है कि धनुष किसने तोड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जवाब देने की। कछु तो दावत के चक्कर में आए हमारे उस्ताजवार, क्या धनुष कोई तो देवे, दावत तो खाई आगे पर जाखन वो फरसा उठो। अब नवज किनारो करी के देखो धनुष तो रोज बालकनो जो महात्मा इतना क्रोधी है कि एक ढंगाते फंसा घूमे हो। अब नहीं, अब कछु जाऊ चक्कर में बच्ची की काउलंग है कि लेकर जाए, पर भय के माए हाथ पाए न काम करें परशुराम के भय से। और जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है तब मेरे प्रभु श्री राम आए हैं सामने, और कोई नहीं आ सकता। तो भगवान राम बोले हाथ जोड़ के, क्या कि नाथ शंभु धनु भंजनहारा, कही न मोई सुन साई बोले मुनि
परशुराम ने कही कि जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग निकल के खड़ा हो जाए, सब मारे जाएंगे। भगवान प्रभु राम कहते हैं, प्रभु धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा सेवक ही हो सकता है। परशुराम कह रहे हैं, सेवक क्या? सहस्त्र बाहु के समान दुश्मन मार दूंगा। ध्यान रखना, सोने मुने बचन लखन मुस्काने। लखन ने कहा, प्रभु तुम इतने क्रोधित रह रहे हो, चाहे एक पुराने धनुष के लें। क्यों? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबऊ ना सरस कीन गुसाई। महाराज कबऊ इतनी गुस्सा ना करी, मेरे बचपन में निरे धनुष तोड़े। कब? क्या जब परशुराम ने धरती को विहीन कर दिया था क्षत्रियों से, और सब राजाओं की हत्या छीन छीन के कुटी पर इकट्ठे कर दिए थे, तो पृथ्वी बेचैन रहने लगी थी। तो पृथ्वी बनी नारी और शेष को बनाया लड़का। कुटिया पे जंगल में छोड़ गई, परशुराम जंगल में घूमने चले गए। तब तक बालक ने सब हत्या तोड़ के टुकड़ा करके सब बात संकेत कर रहे। तब तो तुम कबू नाराज ना भय, और आज इतने। ध्यान रखना, तो परशुराम को क्रोध आया। और एक बात सभी बिटियां ध्यान से सुने, बहनें ध्यान से सुने, सभी बहुएं ध्यान से सुने। बेटी जब क्रोध आता है तो सबसे पहले अकल को खा जाता है, जब जब गुस्सा आती है। और एक और प्रैक्टिकल करके देखियो, गुस्सा जब तुम्हें आवे, और चाहे कहू इन्हें आवे चाहे पीछे वालों आवे, गुस्सा ने हमेशा नुकसान करो तो अपनों ही करो, दूसरे को कबूल नहीं करो। तो क्रोध हमेशा कम आना चाहिए। क्रोध मन के समझाने से कम हो जाता है। और मालूम है अब गुस्सा कितनी आ जाता है नए बालकन में। बेटा बात करना बंद कर दो ना, और जो बच्चे खड़े हैं वो बैठ जाए सब। सुनो बेटा सुनो, तुम्हारे बाप के लिए बता रहे हैं, सुधार के लिए गुस्सा मत करियो। और बाप के घर पर सेने हुए जावे बिटिया, पर दूसरे के घर पर मुश्किल बात है। नई शादी भाई, लड़का लड़की तो घरे बैठे, बाप में ताई निकल गए खेत पे। सो बड़े घर को बालकों से भौं नटेर के ने कही के चाय बना के ला। लड़की ने पल्लंगा तो कह दी कि राजी तू तो कह सकता कि भौं नटेर की कोई। लड़का ने कही मेरे बाप पर 100 बीघा खेतो, मेरे बाट 100 बीघा खेतो आता, तब त्यो बाप करके गो। तो यहां तक तो बात हंसी में रही। सो लड़की ने पल्लंगत की, सुनो ज्यादा अंग्रेजी मत पढ़ो, तुम्हारे यहाँ एक खटिया उनाई डबल बेड दो। मेरे बाप ने एक पिछोरा ओढ़ बनाओ, सो रजाई गद्दा था मेरे बाप ने। शीशा तक तो सो ड्रेसिंग टेबल दी मेरे बाप ने। कुर्सी मेज तक ना सोफा सेट दो। ये कई बेर हम पार होता दो सब। अब्बा पे कचन बनी सुबह ने गुस्सा में जालेंगे ती के देख सुन, डबल बेड दो ते बाप ने, सोफा सेट दो ते बाप ने, कुर्सी मेज ते बाप ने, ड्रेसिंग टेबल ते बाप ने, रजाई गद्दा ते बाप ने, मेरे बाप ने 5 लीटर मट्टी होते तो दो है। दो लोग ने तकरार बढ़ी। सुबह लड़का ने मट्टी के तेली कट्टिया उठाई, सुबह सोफा सेट डबल बेड रजाई गद्दा सब में आंच दे दी। जत्तर रही और दो देख रहे। और जब वो सामान जर के पाए घर को नुकसान है वो, तब भी कह रहे हैं लोग के अंदर कोने में थे तुम्हारी संग तुम मोते लड़ते नहीं तो काई की जज जाते हो। कब कही? तब अपना नुकसान करवा दिया। तब तो लौट के तो आई अकल, लेकिन नुकसान करके आई। तो बेटी ने गुस्सा आवे और एक और हाथ जोड़ के कह रहे हैं तुम बेटियां मेरी बात गांठ बांध के जाइयो। आते लड़ लियो, लड़वा लियो, कह लियो, किब्बा लियो, पर मरियो मत। जिस घर की बेटी मरती है उस घर का तो कोई विवाह करने वाला पैदा नहीं होता। और जिस घर में बहू मरती है बा को तो पनिया ढारो ही जातो है। तो कोई बात ना बन रही तो साज ना बन लो, जुगाड़ न्यारी रह लो, पर बेटियां मरो, मरने से समस्या हल नहीं होती। ध्यान रखना। इधर परशुराम को क्रोध आ रहा है और तो क्या बोले
के रे न बालक काल बस और बोलत तो न समारी। धनु ही समुद्र पुराण धनु विदित सकल संसार। तब के ये लड़के पहली बात तो बता तो बोलबे की तमीज है जे धनुष उनके समान है। लखन कहा हस हमरे उजाना सुनो देव सब धनुष समान। महाराज हमन तो सब एक ही समान समझे। तू जानता नहीं है कि ये परशुराम कौन है। 21 बार भुजबल भूम भूप मेनुकीनी विपुल बार महिदेवन। मैंने क्षत्रियों से भीन कर दिया पृथ्वी 21 बार। लेकिन परशुराम जितना क्रोध आ रहा है भगवान राम नजर ते नजर मिला के देख रहे हैं और धीरे धीरे जितना शरीर में करंट तो सब भगवान में जितना बल था वो सब खिंच गया। अब इतना बल नहीं रहोगे फर से उठा लें। अब बलहीन जब काया भैया तो परशुराम को चेत हुआ कि जिस समय मेरे गुरु ने शिवजी ने फरसा दिया था हाथ में और मरीच महात्मा ने धनुष दिया था तब ये कह दिया था परशुराम जिस समय तुम्हारे शरीर में बल क्षीण हो जाए शरीर काम ना करे उसी समय समझ लेना कि भगवान का सामना होगा तुमसे ब्रह्म का सामना होगा। तो परशुराम सोच रहे हैं कहूं 20 दिन तो ना आएगा। लेकिन मरीच महात्मा जेऊ कह गए कि कंधा में तुम्हारे में जो धनुष पड़ा है ये परम ब्रह्म परमात्मा के अलावा और किसी के हाथ से खिंचेगा नहीं। तब परशुराम जी कह रहे हैं बात धनुष को पकड़ के राम की सूरत को देख करके क्या के राम रमापति कर धन लेऊ खेचहो मिटे मोर संदेहू। राम सिया राम बोला राम सिया राम। ए राम सिया राम बोला। और हमारे छोटे लाल जी ठेकेदार साहब ने 500 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है। और बिटियन का दो एक टिपन बम भीतर लड्डू तो ना है आता है। अच्छा चलो बिटियाओं का सम्मान किया हमारे शास्त्री मंडल का सम्मान किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। इधर परशुराम जी ने जान लिया था कि भगवान का अवतार हो गया है अपने आप ही धनुष खिंच गया था। परशुराम जी भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए चले गए। और इधर महाराज दशरथ जी पर सूचना पहुंची कि तुम्हारे पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया है बारात सजा के लाना। तो महाराज दशरथ जी दिलीप कुमार और ये बांकेलाल जी के नाती हैं। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं।